जय हिंद साथियों। देखिए, आप सभी को पता है आपका युक्त पुलिस कांस्टेबल का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों का 8 तारीख को होगा, किसी का 9 को होगा, किसी का 10 को होगा। और सभी को एक ये मन में चाह है कि हमारी शिफ्ट हार्ड हो या एक जो एवरेज स्कोर है वो हमारी शिफ्ट का कम आए। सभी को लगता है ये कि हमारी शिफ्ट में हमें ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए, लेकिन ना आपके हाथ में है कुछ, ना मेरे हाथ में है। उसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज कि कौन सी शिफ्ट लगभग मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी इजी रही है, कौन सी मॉडरेट रही है, किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा कौन सी चीजें हार्ड पूछी गई, किस शिफ्ट में क्या चीजें इजी रही हैं, उन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि आपकी जो टोटल जो शिफ्ट है वो 6 शिफ्ट का आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। और इस समय पर जो स्थिति बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि जो 120 या 120 के आसपास वाले हैं ना, 120 प्लस वाले हैं, वो भी खुद को सेफ नहीं समझ रहे हैं। उसका रीजन क्या है, क्या वो सच में सेफ हैं या नहीं है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, आपको ना मैं अपनी ओर से ये बता रहा हूं, जो मुझे चीजें लगी हैं मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। इसको अच्छे तरीके से एक बार ध्यान से सुनना। ये मैंने यहाँ पर आपको 8, 9 और 10 जून का पूरा डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बहुत एनालिसिस करने के बाद, जिस दिन से आपका पेपर चला है लास्ट तक, मैं ये देखता रहा हूं सच में कि कौन से पेपर का लेवल कितना ऊपर जा रहा है, कौन से का नीचे जा रहा है, कौन सी सब्जेक्ट किस उसमें शिफ्ट में ज्यादा हार्ड पूछी गई है। तो ये मैंने 8 जून का लिखा है। 8 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट है, मैं एक बात और पहली बार आपको बता दूं, हो सकता है मैं आपको बाद में कहना भूल जाऊं, कि आपके जितने भी नंबर हो ना, जिस भी कैटेगरी से हो आप, और किस शिफ्ट में आपका किस डेट में पेपर है, वो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना वीडियो के बाद में। दूसरी बात, ये जो मैं 8, 9, 10 और ये पेपर का जो मैं बताने वाला हूं आपको, इसमें अगर मैं सच्चाई बताऊं, ये मेरा वही वाली बात है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है इसको लेकर के, पेपर को लेकर के। हो सकता है आपके विचार कुछ अलग होंगे। वैसे मुझे लग रहा है जो अनुभवी आप विद्यार्थी वो भी इस बात से सहमत होंगे कि जो 4 सब्जेक्ट इसमें आई हैं, उनमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट लगभग आप ये कह सकते हैं कि ये इसका जो लेवल है वो बराबर सेम रहा है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं बता सकते। बस एक बदलाव हुआ था इसमें, वो आप सभी को पता है कि यहाँ पर 30 या 30 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिले थे मैथ के। लेकिन बात यहाँ पर लेवल की हो रही है कि उसका जो एग्जाम का जो लेवल है शिफ्ट का, वो हार्ड या इजी। तो इसका मेरे हिसाब से तीनों का, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इनका लगभग बराबर रहा है। किसी शिफ्ट में दो मतलब रीजनिंग में आ गए, किसी में और किसी चैप्टर से हार्ड कर दिए। हिंदी में कोई रचना ज्यादा पूछ ली तो फिर दोबारा में कोई चीज और रचना सरल कर दी, तो कोई चीज और ज्यादा टफ पूछ ली। तो अगर बात आती तो थोड़ा जीएस में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर शिफ्ट वाइज बात करूं फिर भी मैं ओवरऑल, तो आपका जो सबसे पहले 8 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो यहाँ पर आपकी मॉडरेट रही है। 8 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो यहाँ पर आपको मॉडरेट देखने को मिली है। और इसमें जीएस भी ठीक ठाक पूछी गई थी। इसमें जो जीएस थी आपकी वो भी ठीक ठाक पूछी गई थी। और 8 शिफ्ट का जो सेकंड वाला पेपर है वो इसके देखते हुए यहाँ पर इजी था, और यहाँ पर जो जीएस थी वो भी सरल थी इसके देखते हुए। ये 8 शिफ्ट का आपका। अगर हम 9 शिफ्ट की बात करें तो 9 शिफ्ट में यहाँ पर ये फर्स्ट शिफ्ट है जो यहाँ पर ये आपकी मॉडरेट रही है, और सेकंड आपकी जो है ये आपकी टफ रही है इसको देखते हुए, फर्स्ट वाली को। लेकिन अगर ये जो 9 जून वाली फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है ना, इनमें इतना ज्यादा अंतर नहीं था, इतना ज्यादा अंतर नहीं था। तो हो सकता है जो 9 जून वाले होंगे वो फर्स्ट शिफ्ट वाले कहेंगे हमारा टफ था, और सेकंड वाले कहेंगे हमारा टफ था। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न जीएस के ऐसे भी देखने, वो जीएस ने तो ना बहुत, जितना भी अंतर किया है ना पेपर की शिफ्ट में वो जीएस ने किया है। अब आप बताइए, यहाँ पर जो 9 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसमें जीएस के प्रश्न ऐसे थे। एक प्रश्न ऐसा था, जो आपकी परफ्यूम होती है ना उसके लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, उसका शायद कुछ, जहां तक मुझे ध्यान है, उसको कुछ फीपी करके नाम से है, फीपी करके इसके इसी तरीके का कुछ उसका। अब आप बताइए, पढ़ते समय किसी को ये अंदाजा नहीं होगा कि यार परफ्यूम के लिए भी कोई अवार्ड दिया जाता है, फ्रेग्रेंस उसके लिए, तो उसको भी हम याद करें। और ये पूछ लिया। 2-3 और प्रश्न है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहे। वो मुझे नहीं लगता कि किसी ने तुक्के में सही कर दिया हो तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये चीज पढ़ी हो और वो ये सोच समझ करके उस पर टिक लगा के आए कि हाँ इसका आंसर ये है। तो इस तरीके से यहाँ प्रश्न देखे गए थे। लेकिन जो अब 10 जून वाली जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो यहाँ पर टफ थी, लेकिन 10 जून की जो सेकंड थी वो बहुत ज्यादा टफ लगी है मुझे। और इसका जो सबसे बड़ा कारण रहा है, इसमें जीएस ने बिल्कुल एकदम हिला के पटक दिया। 10 की जो सेकंड शिफ्ट है, आपका अगर कोई जानने वाला हो या आप पेपर देख लेना, उनसे पूछ लेना कि 10 की जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है
उसकी जीएस किस तरीके से। यहाँ जो करंट के प्रश्न थे ना, यहाँ पर जो आपके करंट अफेयर से प्रश्न थे वो भी वहां पर उनसे हिले नहीं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो इस तरीके की जीएस आई है इसमें। तो ये बहुत एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 10 में जो पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकंड में जीएस अच्छी खासी उसमें तगड़े तरीके से इसमें पूछी गई। तो ये आप ये मान सकते हो। और जितना मुझे जो लगता है इसमें जो अंतर हो रहा है ना कम ज्यादा का, ये लगभग जीएस से हुआ है, लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनका लेवल बराबर सा रहा है। अब बात मैं यहाँ पर करूं कि फायदे में देखो जो सच्चाई है वो तो आपको बतानी पड़ेगी। मैं खुश करने को तो ये कह दूं कि 10 शिफ्ट वालों को जो 10 जून वालों को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, या मैं कह दूं 9 जून वालों को मिलेगा, फर्स्ट को मिलेगा, सेकंड को। लेकिन सच्चाई यही है कि 8 की फर्स्ट को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 8 की फर्स्ट को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण वही रहता है जो हर रोज मैं या सभी आपको बता रहे हैं कि उनको उसका पैटर्न नहीं पता रहता है। आप यकीन मानिए जो 9 जून वाले और 10 जून वाले ये 2 दिन में कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते पेपर को देखते हुए, लेकिन कम से कम वो उनके अंदर जो भय और जो हेजिटेशन वहां जाकर के होगी ना एक साथ पेपर को देख के, कम से कम वो तो नहीं होती। और उसी की वजह से सिली मिस्टेक बहुत सारी हो जाती है। इनको कम से कम इतना तो अंदाजा हो गया कि रचना अच्छी खासी पूछी जा रही है, जीएस का लेवल थोड़ा सा टफ आ रहा है, बाकी सभी करने लायक आ रहा है अच्छे तरीके से। और आपके जो मैथ के प्रश्न है वो अब 20 प्रश्न में होकर के लगभग 30 प्रश्न हो रहे हैं। कम से कम इनको इतना तो पता था। तो आपकी 8 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। दूसरी बात, आप सभी को मतलब दिमाग में ये चीज चल रही होंगी कि कट ऑफ, और इसी तरीके से आपके दिमाग में ये भी चीज चल रही है कि जिनके 120 है ना, जो मैं अभी कह रहा था, मेरे पास बहुत सारे कमेंट हैं 120 प्लस वाली भी अपनी कैटेगरी को बता करके या अपने नंबर बता करके ये बार बार पूछ रहे हैं कि भैया हमारा नंबर आ सकता है या नहीं। उसका डर का कारण बताऊं मैं आपको क्या है। उसका डर का कारण है यूपीएसआई की वजह से हो रहा है ऐसा, कि उसमें यूपीएसआई की तरह ही कहीं हमारे साथ नहीं हो जाए। तो उसकी मैं आपको बता दूं, उसमें 4543 वैकेंसी थी। इसमें कितनी वैकेंसी थी? इसमें 4543 वैकेंसी थी। और इसके लिए जो वहां पर शॉर्ट लिस्ट हुए अभी आपको सभी को पता है कि इसके लिए कितने 12,000 अभी पहले उसकी डीयूपीएसटी होंगे 12,000 के आसपास। लेकिन आपकी जो यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी 32,679 वैकेंसी है। और इसका आप लगभग मान लीजिए एक अनुमानित 90,000 के आसपास। तो आप उससे कंपेयर मत करिए यूपीएसआई से किसी भी तरीके से। यूपीएसआई को लेकर के आप घबराई मत। देखो जो सच होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ में अगर आपको खुश करता तो मैं यहाँ आपसे ये कह देता साफ साफ, नहीं बहुत भर भर के नॉर्मलाइजेशन 9 वालों को भी मिलेगा, 10 वालों को भी मिलेगा, 8 वालों। लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने यहाँ भी बताई कि सच में सबसे ज्यादा 8 वालों को ही फायदा होगा। आपको ये बात बुरी लगे या सही लगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको, आप विश्वास करिए कि यहाँ यूपीएसआई की तरह आप यहाँ बिल्कुल भी मत सोचिए। यूपीएसआई में केवल 4,500 वैकेंसी थी। दूसरी बात, उसके जो पेपर आया था, यूपीएसआई का जो पेपर आया था और उसका जो लेवल था, जिस समय पेपर हो रहा था उसी की इतनी वो हो गई थी इसकी पेपर की बहुत ज्यादा, वो कि ये कोई यूपीएसआई के लायक पेपर है क्या। उसी समय से सबको अंदाजा था कि इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। लेकिन ये फिर भी किसी को अंदाजा नहीं था कि सबने जितनी हाई बताई ना उससे भी ज्यादा ऊपर हाई चली जाएगी। लेकिन ऐसा आपने कहीं से भी नहीं सुना होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर बहुत ज्यादा इजी आया है या बहुत ज्यादा कठिन आया है। जैसे होमगार्ड का पेपर भी बहुत बदनाम हुआ, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है होमगार्ड का जो पेपर था वो भी बहुत बदनाम हुआ कि ये बहुत ज्यादा कठिन आया है। और इस पेपर की जो यूपीएसआई वाला था उसको बिल्कुल एकदम माइनस में बता दिया कि ये बहुत निम्न स्तर का पेपर आया है। तो ऐसा यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं है। जिस हिसाब से एवरेज से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आना चाहिए उसी हिसाब से आया है। आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये मत सोचिए कि मेरा नंबर आएगा नहीं है। यही कारण है यूपीएसआई ने सबके मन में ये डर बैठा दिया है कि 110, 15, 20, 25, 20 वाले भी ये सोच रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। तो आप यूपीएसआई से इसकी बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिए। वहां 4,500 वैकेंसी, यहाँ 32-33,000 वैकेंसी, बहुत अंतर रहता है, ठीक है। और वहां उन्होंने 12,000 पास करने की जरूरत पड़ी और यहाँ के लगभग 90,000 के आसपास होंगे। और जो मैंने आपको शिफ्ट का बता दिया, रही बात आपको कट ऑफ की, तो देखो मैं आपको साफ साफ कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बता दूं कि अभी मैं किसी भी तरीके से आपको कट ऑफ के लिए किसी भी तरीके से बेवकूफ नहीं बना सकता। क्यों, जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि अभी आप 1-2 दिन देखिए, चारों तरफ से सभी शिफ्ट हो चुकी है आपकी। अभी सभी जो बड़े बड़े चैनल है आप सभी को पता, वहां पर वो गूगल फॉर्म भरवाएंगे, उसमें आप जरूर उन सभी का सहयोग करें। वहां से भी बहुत सारा डाटा निकल करके आएगा और मेरे पास भी आप जरूर कमेंट कर देना। इन्हीं चीजों से अंदाजा लगता है लगभग कि एवरेज स्कोर क्या आ रहा है सभी का, किस कैटेगरी में कैसे। अपनी कैटेगरी
अपनी शिफ्ट किस दिन आपका कौन सा पेपर मतलब कौन सी शिफ्ट में था वो जरूर बताएं। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना है कि आप विश्वास करिए 1-2 दिन में आपको एक लगभग ये अनुमान हो जाएगा कि हाँ मैं थोड़ा सा जोन के बाहर हूं या अंदर हूं। ठीक है, तो कट ऑफ से पहले मैं अभी फिलहाल तो नहीं बता रहा कट ऑफ के बारे में, लेकिन आप उन सभी टीचर का जरूर सहयोग करना जो आपसे गूगल फॉर्म भरवाएं और मेरे पास एक बार कमेंट कर देना। 1-2 दिन में ही मैं आपको बता दूंगा या आपको लगभग अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि भैया जो आपकी जो जैसे कि एसएसएफ है, ठीक है, पीएसी है या आपकी जो सिविल है, ठीक है, तो इसमें जैसे कि जेल वार्डर है, इसमें हमारा नंबर किस हिसाब से आएगा और कितने अंकों तक हमें ये कौन सी जो वो है नौकरी इनमें से मिल सकती है, तो इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा कि इसकी कट ऑफ किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो जो मुझे बताना था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना कि यूपीएसआई को लेकर के, यूपीएसआई में इसमें बहुत अंतर है। सभी शिफ्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि कौन सी शिफ्ट आपकी इजी रही है मेरे हिसाब से, वो कौन सी आपकी हार्ड रही है, कौन सी मॉडरेट रही है, और इसमें जो अंतर बना है ना वो सबसे ज्यादा अंतर बना है आपका उसको लेकर के, जो आपकी जीएस को लेकर के। बाकी इन तीनों सब्जेक्ट को तो मेरे हिसाब से आप लगभग समान ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी आप सभी के लिए। और भी आपको कोई डाउट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ अपने नंबर और अपनी शिफ्ट एक बार जरूर बता देना अपनी कैटेगरी के साथ। और भी आपको कोई डाउट है वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।